पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है। पाक ईरान कशीदगी ख़त्म करने, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत नाकाबिले तस्लीम और मुक़द्दस है। इसे मजरू करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान एक हमसाया और बरादर मुस्लिम ममालिक है। इलाकाई अमन के वसी मफाद में एक दूसरे की सिक्योरिटी खदशात को दूर करना चाहिए। शुरा ने ईरानी जारियत पर पाक फौज के रद्द अमल को भी सराहा। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, वफाकी वज़रा और दीगर की शिरकत। निगरां काबीना ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। मुसल्लह अफवाज की आला पेशावराना महारत की तारीफ। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा, पाकिस्तान पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का ख्वाह है। ईरान के साथ बरादराना एहतराम और प्यार के ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ईरान के मुस्बत इक़दामात का खैर मकदम करेगा। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, मुसलसल रवाबत रखने पर इत्तेफाक। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरान के साथ दोस्ताना बहाली का पैगाम दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत। कहा, पाकिस्तान की सलामती पर हमारी रेड लाइन्स वाज़ेह हैं। पाकिस्तान की सलामती और ख़ुद मुख्तियारी को चैलेंज करने वाले अनासिर को न सिर्फ भरपूर जवाब दिया है, बल्कि पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। भारत के हाथों में खेलने वाले पाकिस्तान के बलोच भाइयों को आम माफ़ी दिलवा कर कौमी दहाड़े में ला रहे हैं। दहशतगर्द ईरान में भारत से साजबाज करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही हैं। इस्लामाबाद में गुमशुदा बलोचों की नौटंकी लगाने वाले अफराद भी बुरी तरह बेनकाब हो गए। जाना चकजई की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की सलामती को चैलेंज करने वालों को भरपूर जवाब दिया। ईरान ने पाकिस्तान के जवाबी हमले में दहशतगर्दों के मरने की तस्दीक की। भारत के हाथों खेलने वाले बलोच भाइयों को आम माफी देकर कौमी धारे में ला रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान दोस्त और बरादर हमसाया ममालिक हैं। पाकिस्तान के लिए ईरानी सफीर रजा अमीरी कहते हैं, दोनों ममालिक ने तारीखी तौर पर मुश्किल औकात में एक दूसरे का साथ दिया। हमारे मुश्तरका खतरात और मफादात हैं। ईरान के लिए पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने कहा, पाकिस्तान ने हर मुश्किल सूरत हाल में ईरान का साथ दिया। पाकिस्तान अमन और इस्तेकाम और तरक्की के फरोग के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम। धुंध के बायस पतोकी में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2, M3, M4, M5 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद। सर्द मौसम में सियासी माहौल गर्म। मुल्क में बिला आखिर इंतखाबी मुहिम की हवा चल पड़ी। सियासी जमातों की सफबंदी तेज। पीपल्स पार्टी के जलसों के बाद मतवाले भी मैदान में आ गए। मुख्तलिफ शहरों में जलसे और रैलियां। इंतखाबी दफातर में खुल गए। गली मोहल्लों में पार्टी पर चमावेजा। एक तरफ ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ भुट्टो की पीपल्स पार्टी है। मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनकर भी मुझे क्यों निकाला का रोना रोते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लियाकतपुर में जलसे से खिताब। कहा, शेर अवाम का खून चूसता है और उसका पेट नहीं भरता। चौथी बार वजीर आजम बनकर फिर अवाम का खून चूसेगा। नवाज शरीफ का मुकाबला करने वाला आज कोई नहीं। पीटीआई अपनी मजलूमियत का रोना ना रोए। खुद चोरी की फिर कहते हैं साजिश की गई। लीगी रहनुमा मरीम नवाज की पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। हानेवाल में मतवालों में खिताब करते हुए कहा कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। अच्छा लीडर वो होता है जो मुश्किल में मैदान छोड़कर ना भागे। आज पीटीआई के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग रहे हैं।
मुल्की और मौशी इस्तेकाम के लिए जरूरी है कि इलेक्शन वक्त पर हों। मैंने पिछली हुकूमत भी आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर बनवाई थी, अब भी सबको साथ लेकर चलेंगे। IPP के सरबराह जहांगीर तरीन की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। MQM पाकिस्तान का कराची में इतवार को जलसे का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, शहर कायद का असल मैंडेट सामने आ चुका, कराची अब यहाँ के नुमाइंदों को वापस मिलने जा रहा है। 21 जनवरी को शहर से जबर के खात्मे का ऐलान होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का रात का सिविल अस्पताल का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, थैलेसीमिया के मरीजों की इयादत की। एक बेड पर तीन बच्चों की मौजूदगी पर अफसोस का इजहार। गवर्नर सिंध ने कहा, अरबों रुपए का फंड कहां जाता है मालूम नहीं। बच्चों के लिए 50 बेड्स और 1 वेंटिलेटर ज़ाती तौर पर देने का ऐलान। सियासी लोग इलेक्शन मुहिम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय इन अस्पतालों में फंड्स लगाएं। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। PB 7 के उम्मीदवार नूर मोहम्मद दमन पर 40,000 जुर्माना। PK 58 के उम्मीदवार जुल्फिकार खान पर 25, PK 54 के उम्मीदवार गौहर अली पर 10,000 का जुर्माना। स्वात और मर्दान में भी उम्मीदवारों पर जुर्माने। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, तमाम उम्मीदवार खुलकर अपनी मुहिम चलाएं और जलसे करें। उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम में मुश्किलात हों तो रिपोर्ट करें। इनकी शिकायत पर इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत कार्रवाई करेगी। इंटर के इम्तिहानात में बच्चों की बड़ी तादाद को फेल किया गया, उनके मुस्तकबिल से खेला गया। नाअहल टीचर से कॉपियां चेक करवाई जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का शिकवा। के इलेक्ट्रिक को 20 साल के लिए नया लाइसेंस जारी। पावर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद के बाद मजीद काम करने की इजाजत मिल गई। अबूरी लाइसेंस की मुद्दत गुज़िश्ता रोज पूरी हो गई थी। महंगाई बेकाबू, मजमूई शरह 44.64% पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया महंगी, प्याज, टमाटर, मुर्गी, अंडे, लहसुन, दालें और लकड़ियां भी महंगी। LPG की कीमत में मजीद 10 रुपए फी किलो इजाफा। गैस की अदम दस्तियाबी के बाइस सार्फिन महंगी LPG खरीदने पर मजबूर। और वादी महरान में बेटियों को शादी में रिली देने की रिवायत बरकरार। सिंध की सकाफत रिली के मुनफरिद रंग, घरेलू दस्तकारी, कशीदाकारी, जबकि सख्त मेहनत लगती है। कई दिनों की मेहनत के बाद सिर्फ 300 रुपए मिलते हैं। खवातीन का शिकवा।